नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 फरवरी 2025 शनिवार। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है और साथ के साथ हम 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों का होने वाले गोचर प्रभाव के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि शुक्र 30 मार्च 2025 को सबसे बलशाली ग्रह होंगे और शुक्र के प्रभाव के बारे में हमने जाना कि शुक्र किस प्रकार का प्रभाव देते हैं और उसके अधीन 5 ग्रह उसके साथ होंगे। एक ग्रह उसकी वृष राशि में गुरु होंगे और केतु की दृष्टि उन पर होगी। इस प्रकार से 8 ग्रह हम पर प्रभाव डाल रहे हैं और मंगल जो 9वां ग्रह है उसकी दृष्टि केतु पर है। अब ये जो प्रभाव हमें मिलने जा रहा है ये वाटर साइन में 6 ग्रह एक ही जगह एकत्रित हो रहे हैं और वाटर साइन हमको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि हमारा शरीर 80% पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर में 80% वाटर एलिमेंट है और ये वाटर एलिमेंट में जो 6 ग्रह जा रहे हैं वो एक ऐसे वाटर में जा रहे हैं जो वाटर किसी भी चीज़ के उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर ये 3 राशियाँ वाटर एलिमेंट की है, जल तत्व की है और 4 नंबर राशि में जो जल का प्रवाह है वह शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, उसमें निरंतर गति है। और 8 नंबर का जो जल है वह ठहरा हुआ है, स्थिर है, गहराई में है। लेकिन 12 नंबर का जो जल है वह अनंत सागर का है और सागर से, समुद्र से हम ट्रांसपोर्टेशन का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वह जल किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। और जिस तरीके से ब्रह्मांड में 6 ग्रह वाटर एलिमेंट 12 नंबर मीन राशि में जा रहे हैं तो मीन राशि का प्रभाव हमने पहले जाना, शुक्र का वहाँ पर प्रभाव जाना। अब बाकी के जो 5 ग्रह शुक्र के अलावा और है और केतु की दृष्टि है तो वह यह बताती है कि जल से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। जल के द्वारा हमें कई प्रकार के कष्ट प्रकृति के द्वारा प्रदान होंगे, दिए जाएंगे।
क्योंकि हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का दुरुपयोग किया है तो वह जल है। पहले बहते जल की कई धाराएं, नदियाँ हमारे आसपास प्राप्त होती थी। उस जल के द्वारा प्रकृति में हरियाली रहती थी। उस हरियाली से वातावरण स्वच्छ रहता था और उस हरियाली से हमारी पृथ्वी में स्थित मिट्टी, जिसको थामने बांधने का कार्य वे वृक्ष किया करते थे, किंतु हमने अतिक्रमण करते हुए जल की उन धाराओं का रास्ता रोक दिया, बंद कर दिया। और आज बहते जल की उन धाराओं का, उन नदियों का विलुप्त हो जाना वही हमारे ठहरे हुए जल को भी उस बहते हुए जल ने समाप्त कर दिया। क्योंकि जब बहता हुआ जल हमारी ज़मीन में नहीं जाता तो कुओं में, बावड़ियों में जल नहीं प्राप्त होता। तो जो पहले कुएं थे, बावड़ियाँ थी, तालाब थे, वे अब दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। इस प्रकार से 4 नंबर और 8 नंबर दोनों मानव के द्वारा विलुप्त कर दिए गए हैं। और जल जो पृथ्वी के निर्माण के समय था, वह जल ही आज भी उसी मात्रा में प्रकृति में स्थित है। तो जितना जल जो बहता हुआ था या स्थिर गहराई में था, वह सभी जल का रुख समुद्र की ओर बढ़ गया। और समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्री तूफानों का समुद्री तूफानों की आशंकाएं बढ़ जाने के कारण जल के द्वारा कोई बहुत बड़ा संकट, विनाश प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अभी भी वक्त है, समय है ये सोचने का, समझने का कि केवल मात्र हमारे जीवन से बिजली का नहीं मिलना, इलेक्ट्रिसिटी का प्राप्त नहीं होना, हमारे पूरे जीवन को रोककर, स्थिर करके अवशोषित कर लेगा।
मानव का जनजीवन ठप हो जाएगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऊंची ऊंची मंजिलों में रहने वाले लिफ्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पानी जो कि मोटर के द्वारा छड़ाया जाता है, पानी की अव्यवस्था हो जाएगी। बैंकिंग, मोबाइल, व्यापार, कम्युनिकेशन सभी अवरोध सभी में अवरोध उत्पन्न होगा और जनजीवन त्रस्त होगा। इस प्रकार से ये 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है वह हमें इस प्रकार का प्रभाव दिखा रहा है। हमने देखा सूर्य जो आत्मा है और आत्मा अमर है, उसमें ऊर्जा है, अग्नि है। उस ऊर्जा के द्वारा ही भूमि में स्थित नमी को ऊर्जा प्रदान करके जनजीवन के लिए खाद्यान्न भूमि के द्वारा उत्पादित किया जाता है। किंतु वही ऊर्जा जब जल तत्व की ओर, समुद्र की ओर बढ़ जाएगी तो समुद्र में ज्वालामुखियों का फटना, समुद्र के पानी का गर्म होना, वाष्प के द्वारा अत्यधिक बारिश होना बाढ़ की संभावना को बढ़ा देगा। और चंद्रमा जो कि शीतलता का कारक ग्रह है, वह भी सूर्य के साथ अपना प्रकाश खो देगा। बुध जो वाणी और कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, बैंकिंग और व्यापार गणित के कारक ग्रह हैं, वे भी अनंत सागर मीन राशि 12 नंबर में जाकर शुक्र के अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारी व्यापार बैंकिंग प्रणाली में भी जल स्तर का बढ़ना ये बताता है कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने से और रिसेशन आने से व्यापार पर, बैंकों पर बुरा असर होगा, जिसका आर्थिक मंदी का दौर देखा जा सकता है। और शनि
जो कि कर्म के कारक ग्रह और न्यायाधीश हैं, और वे भी शुक्र के अधीन होकर के अपनी क्षमता में असहजता महसूस करेंगे, क्योंकि पानी में ना तो कर्म किया जा सकता है और एकांत में ना ही न्याय किया जा सकता है। कर्म करने और न्याय करने के लिए समाज का होना आवश्यक है। और 12 नंबर मीन राशि एकांत को दिखाती है। राहु जो कि टेक्नोलॉजी के, कम्युनिकेशन के, कारक ग्रह हैं, वे भी शुक्र के अधीन होकर शुक्र के अनुसार कार्य करने को मजबूर होंगे, फल देने के लिए मजबूर होंगे। और शुक्र के प्रभाव के अनुसार ही वे प्रभाव दे पाएंगे। इस प्रकार से कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में हम काफ़ी मुश्किलों का सामना करेंगे। और गुरु जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, नीति नियम के कारक ग्रह हैं, वे गुरु 2 नंबर वृष राशि शुक्र के अधीन होकर के शुक्र की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। और 2 नंबर राशि जैसा कि भय को दिखाती है, क्योंकि भय के कारण ही हम संग्रहण करते हैं, अर्थात लोगों को, जनमानस को संगठित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भय में वृद्धि होगी, धर्म संकट में होगा, नीति नियमों की पालना में अवरोध होगा। इस प्रकार से ये 30 मार्च 2025 को जो गोचर प्रभाव होने जा रहा है वह हमें प्रभावित करेगा। तो हमें सबसे पहले बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए संगठन में रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मंदी को देखते हुए अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। शुक्र जो कि भोग विलासिता के कारक ग्रह हैं और वह वाटर एलिमेंट में अपनी उच्च राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, तो भोग विलासिता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यही हमारे लिए बचाव का रास्ता होगा। जय हिंद, जय भारत।